गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसेस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर अफेक्ट करता है, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूजेस क्या हैं, उसके कितने डिफरेंट यूजेस भी अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। एक कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करता है, उसको परचेज करने में स्पेंड करते हैं। कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी अफेक्ट करते हैं, उसकी हैबिट, टाइम पीरियड, ये सब बातें क्या करती हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी हम इसकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर भी क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट लाइक नेसेसरी गुड्स कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक साल्ट हो गया, वाटर हो गया, क्लॉथ हो गया, इन सब की जरूरत क्या होती है, सभी को होती है। अगर एक कंज्यूमर की बात करें, नेसेसरी गुड्स की बात करें, तो इसकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। तो मतलब कहने का क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 क्यों होती है, कमोडिटी के इनिशियल प्राइस थे इतने, अगर थोड़े से भी मतलब हम बात करें कि प्राइस में चेंजेस होता है तो कंज्यूमर इतनी ज़्यादा डिमांड उस कमोडिटी की नहीं करता। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो साल्ट के प्राइस 20 रुपीज़ से हैं, 20 रुपीज़ है, अगर वो सीधे डायरेक्ट 10 रुपीज़ हो जाए, ऐसे थोड़ी है कि आप उसको ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करोगे। तो नेसेसिटी गुड्स भी क्या करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। इस केस में नेसेसिटी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, हमारी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लग्जूरियस गुड्स। लग्जूरियस गुड्स की अगर हम बात करते हैं, लग्जूरियस गुड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे कार, हैवी फर्नीचर, फैशनेबल गुड्स हमारे आते हैं। लग्जूरियस गुड्स की बात करते हैं तो लग्जूरियस गुड्स के केस में अगर जो इनिशियल प्राइस थे हमारे ओपी थे, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देता है। अगर थोड़े से भी कार के प्राइस हमारे क्या होते हैं, मार्केट में कम होते हैं, कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड ज़्यादा करनी स्टार्ट करता है। तो लग्जूरियस गुड्स के केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी बनती है, ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स कौन सा, जस्ट लाइक फैन, कूलर, मिल्क वगैरह हो गई, हमारे कंफर्ट गुड्स है जो मिडिल क्लास फैमिलीज के पर्सन यूज़ करते हैं। तो इस केस में ना तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा, नीदर तो इलास्टिक होती है नॉर इन इलास्टिक डिमांड होती है हमारी कंफर्ट गुड्स के केस में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट लाइक हमने लिया भी था लास्ट क्लास में, हमने स्टडी किया था, टी, कॉफ़ी हो गया, बॉल पेन या इंक पेन हो गए हमारे, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज। ऐसे गुड्स जिनमें एक गुड्स के प्लेस पर, एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। प्राइस ऑफ द टी फॉल्स देन डिमांड ऑफ द टी इंक्रीज इन दी मार्केट। अब हम बात करते हैं अगर कमोडिटी के जो टी के प्राइस हैं मार्केट में क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड ज़्यादा करनी स्टार्ट कर देता है। डैट मीन्स इस केस में हमारी इलास्टिसिटी कैसी होती है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है, कि थोड़े से प्राइस में चेंज होने से डिमांड क्या हो जाती है उससे ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, मोर देन इलास्टिक डिमांड। अगर यहाँ पे 3 यूनिट्स की डिमांड इंक्रीज हुई थी और सिर्फ 1 रुपीज़ प्राइस फॉल हुआ तो हम यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 डिवाइड में 1, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल कर आएगी, ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, मोर इलास्टिक डिमांड होती है। अगर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड कैसे होगी, लेस देन इलास्टिक होगी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस है मार्केट के अंदर, मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूजेस, आइसक्रीम में यूज़ करते हैं, कंजप्शन में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कंजप्शन हो सकता है, टी में यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, हम क्या स्वीट्स बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं, कर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के भी डिफरेंट यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, फ़ैन को ऑपरेट करने में, एसी में इसका यूज़ किया जाता है। पेपर वर्क की बात करें तो पेपर के भी काफ़ी डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो अगर एक कमोडिटी के हैव डिफरेंट यूजेस हैं, उसके बहुत सारे प्रयोग हैं, तो डिमांड कैसी होती है, हमारी इलास्टिक डिमांड होती है अगर उसके यूजेस क्या है, डिफरेंट है। अगर उसके डिफरेंट यूजेस नहीं है, सिर्फ लिमिटेड ही यूजेस हैं, डिमांड कैसी होती है उसकी, इन इलास्टिक डिमांड होती है। उसके बाद आता है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूजेस। अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसको आप फ्यूचर पीरियड के लिए पोस्टपोनमेंट कर सकते हो,
जस्ट लाइक अगर हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमें उसमें सीमेंट की ज़रूरत है, ब्रिक की ज़रूरत है, सीमेंट्स की ज़रूरत है, तो अगर आप गुड्स ऐसे हैं जिसको आप पोस्टपोनमेंट कर सकते हो, फ्यूचर पीरियड के लिए कर सकते हो, तो उस केस में जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, हमारी इलास्टिक डिमांड होती है। किस केस में? जब आप कमोडिटी की डिमांड को फ्यूचर पीरियड के लिए पोस्टपोनमेंट कर सकते हो, तो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक। अगर आप पोस्टपोनमेंट नहीं कर सकते हो, डिमांड कैसी होगी? हमारी इन इलास्टिक डिमांड होगी। उसके बाद 5th पॉइंट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की इनकम भी क्या करती है? डिमांड को अफेक्ट करती है। द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज और फॉल हैव अ इन इलास्टिक डिमांड। अगर देखो एक कंज्यूमर की इनकम है, और यहाँ पे हम इनकम लेकर चल रहे हैं ओवर एक्सिस पे, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी तो रहती है। अगर एक कंज्यूमर की इनकम है, बढ़ जाए या कम हो, वो तो कमोडिटी की डिमांड करेगा। बढ़ जाएगी तो भी डिमांड करेगा, कम होगी तो भी डिमांड मार्केट में करेगा ही करेगा। कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेंगे तो ज़्यादा खरीदेगा। अगर जिस पर्सन की इनकम ही कम है, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, उसके ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है। किस केस में? जब कंज्यूमर की इनकम राइज हो या फॉल हो, तो डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है। बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द मिडिल क्लास पीपल, लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। अगर कमोडिटी के प्राइस मार्केट में कम होंगे तभी वो अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा होते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? हमारी ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की हैबिट बिकम्स अ हैबिचुअल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ इन इलास्टिक डिमांड। अगर एक कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज का हैबिचुअल हो जाता है, उसको लत लग जाती है, एक तरह से आदत सी पड़ जाती है खाने पीने की, तो वो क्या, उसकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक डिमांड होगी तो जस्ट लाइक अब एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारा लिकर का मेनली एग्जांपल, ड्रंकर्ड पर्सन है, लिकर करता है, उसको सिगरेट, कोई पर्सन है उसको सिगरेट पीने की आदत है, डेली सुबह उठकर या रात को सोते समय उसको नींद ही नहीं आती, मतलब क्या, वो एक तरह से हैबिचुअल हो गया। अगर कोई पर्सन है उसको रात को कॉफ़ी पीने से ही नींद आती है, मतलब वो पर्सन एक हैबिचुअल है। अगर कमोडिटी के प्राइस मार्केट में बढ़ जाएँ या कम हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डिमांड मार्केट में करेगा ही करेगा। तो अगर एक पर्सन जो हैबिचुअल हो जाता है तो उसकी डिमांड मार्केट में कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है। 7th पॉइंट आता है हमारा गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इनकम। एक कमोडिटी ऐसी है जिसके ऊपर कंज्यूमर क्या करता है? अपनी इनकम का स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड करता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें टूथपेस्ट, टूथब्रश, इसके ऊपर एक कंज्यूमर क्या करता है? अपनी इनकम का स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? हमारी इन इलास्टिक डिमांड होती है। अब देखो, स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड करें, अब टूथपेस्ट की जरूरत तो सभी को है, ऐसा तो नहीं है कि आप विदाउट टूथपेस्ट, टूथब्रश खाली सिंपल आप ब्रश कर लोगे, या फिर आप टूथपेस्ट या ब्रश को यूज़ किए बगैर ही आप खाना खा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जिसके ऊपर कंज्यूमर अपनी इनकम का स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड करता है, उसकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक डिमांड होती है। उसके बाद 8th पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी क्या करता है? अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड है तो डिमांड कैसी होती है? लेस देन इलास्टिक होती है। अगर शॉर्ट पीरियड है तो इन इलास्टिक डिमांड होगी, अगर लॉन्ग पीरियड है तो इलास्टिक डिमांड होगी। मतलब क्या, लॉन्ग पीरियड में प्राइस कम होने के चांसेस रहते हैं तो वो डिमांड क्या करते हैं? मार्केट में बढ़ा देते हैं। और शॉर्ट पीरियड में कैसी होती है? डिमांड इन इलास्टिक होती है। और वेरी शॉर्ट पीरियड में लेस देन इलास्टिक होती है। कि मतलब कहने का क्या है कि इन इलास्टिक डिमांड होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर लेस देन इलास्टिक होती है। अब लेस देन इलास्टिक कैसे कह सकते हैं हम? लेस देन इलास्टिक होगी अगर कमोडिटी के प्राइस इतने थोड़े से प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारी डिमांड कैसी रहती है? लेस देन इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट, थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं? हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं।